Study life there's no tomorrow because if you put your work for tomorrow, you will probably be too late. आपको अपने काम को कल पे नहीं डालना क्योंकि अगर आप अपने काम को कल पे डालने लगे शायद आप बहुत लेट हो जाएंगे. Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So last वीडियो में आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा. So आज की वीडियो में हम देखेंगे आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग फॉर बेल्जियम. अब पिछली वीडियो में हमने ओवरव्यू किया था कि बेल्जियम पावर शेयरिंग का ओवरव्यू किया था कि पावर शेयरिंग का मतलब क्या है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी प्लीज आप उस वीडियो को पहले देखें क्योंकि उस पे ये पावर शेयरिंग का अगर हमें मीनिंग नहीं पता होगा तो हम ये चैप्टर पढ़ना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा. सो चलो शुरू करते हैं. अब पावर शेयरिंग फॉर बेल्जियम हमें सबसे पहले डिस्क्रिप्शन पता होनी चाहिए बेल्जियम की. अब बेल्जियम कहाँ लोकेटेड है और इसकी लैंड एरिया कितना है, ऐसे क्वेश्चन. पॉपुलेशन कितनी है और इसकी नेबरिंग कंट्रीज कितनी है, कौन कौन सी हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में डायरेक्टली आए ना चाहिए. अब जो बेल्जियम है इसकी जो लोकेशन है ये छोटी सी कंट्री है. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ये एक छोटी सी कंट्री है और लोकेटेड है यूरोप में. और जो इसका लैंड एरिया है वो स्मॉलर देन हरियाणा है, मतलब जो हरियाणा के एरिया है उससे भी कम है. और जो इसकी पॉपुलेशन है वो लगभग 1 करोड़ की है और हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा है, मतलब जितनी हरियाणा की पॉपुलेशन है उसकी आधी है. अब आपको एक माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि मैं हरियाणा की रेफरेंस क्यों ले रहा हूँ. ये चैप्टर में हरियाणा की रेफरेंस इससे लिया गया है ताकि हमें ये जो चैप्टर है बेल्जियम का कंसेप्ट है, बेल्जियम की इंफॉर्मेशन है एक रिलेट कर पाए हम अपनी स्टेट से. बेल्जियम की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो नीदरलैंड है, फ्रांस है और जर्मनी है. देखो ये भी सीबीएसई बोर्ड्स में आया हुआ है 2016 एंड 18. सो हमें ये लर्न करना है. अब क्लियरली एक बार ही सोचो बेल्जियम क्या है, छोटी सी कंट्री है यूरोप में और इसका जो लैंड एरिया है, पॉपुलेशन है और नेबरिंग कंट्रीज. सोचो लैंड एरिया वो छोटा है हरियाणा से भी, जो इसकी पॉपुलेशन है वो लगभग 1 करोड़ की है और हाफ द पॉपुलेशन है हरियाणा की. और चौथी बात नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है इसकी, नीदरलैंड्स, फ्रांस एंड जर्मनी. यस. अब हम पढ़ेंगे इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम. अब किसी भी कंट्री की जब हम पावर शेयरिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी इथनिक कंपोजिशन पता होनी चाहिए. अब आपके लिए ये इथनिक कंपोजिशन वर्ड एक नया वर्ड होगा. तो इथनिक कंपोजिशन का मीनिंग होता है अ सोशल डिवीजन विच इज़ बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर. कोई भी एक सोशली जो डिवीज़न होती है जो कि एक शेयर्ड कल्चर जो कि कोई लोग शेयर कर रहे हैं उस पर बेस्ड है. जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. जैनिज्म में 2 टाइप की 2 में आगे डिवाइड होता है, एक श्वेतांबर एक पीतांबर. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम. अब इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी. अब कॉम्प्लेक्स क्यों थी अभी आपको बता रहेगा. जो बेल्जियम में 59% ऑफ पीपल रहते थे फ्लेमिश रीजन में और बोलते थे डच, और उसकी 40% ऑफ पीपल रहते थे वोलेनिया रीजन में और बोलते थे फ्रेंच. अब इसे याद करने की मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ. आपको ये तो याद करनी पड़ेगी यहाँ तक, ये फर्स्ट लाइन और यहाँ तक. अब उसके बाद क्या ट्रिक है, हमने देखना ऊपर फ्लेमिश रीजन में क्या बोलते हैं डच, तो इधर वोलेनिया रीजन में क्या बोलेंगे फ्रेंच. हमें ये दोनों को इक्वल नहीं रखना. अगर फ्लेमिश रीजन में फ्रेंच नहीं लिखना, इसके ऑपोजिट, क्योंकि ये देखो एफ तो ऑपोजिट लिखो. ओके. अब ये यहाँ तक तो सीधी सीधी बात थी. अब इसके बाद आता है कहानी में ट्विस्ट. अब ये ट्विस्ट ऐसा था, जो ये थे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे, ये बहुत रिच और पावरफुल थे. इसके कारण जो 1950s और 1960 के दौरान जो डच पीपल में एंगर आ गया. ठीक है. ये एंगर क्यों आया, क्योंकि ये रिच थे और पावरफुल थे. और एक और बात, जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे वो 80% ऑफ पॉपुलेशन में थे ब्रूजिल में. ब्रूजिल क्या थी, कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम. ठीक है. कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम जो ब्रूजिल थी उसमें जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे वो मेजोरिटी में थे. वो कितनी है 80%. और इस कैपिटल में ब्रूजिल में जो डच स्पीकिंग पीपल थे वो थे 20%. इससे क्या होगा, लोगों में एक एंगर, जो डच स्पीकिंग पीपल में एंगर की भावना आई. और इससे मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि इससे उसमें क्या हुआ, क्या कन्फ्लिक्ट हुई. अगली वीडियो में तो हम पढ़ेंगे आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग फॉर श्रीलंका.
उससे अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे बेल्जियम ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। सो गाइस, आज की वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पावर शेयरिंग और आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग फॉर श्रीलंका।